आइए आज का हम लेसन शुरू करते हैं और हमारा आज का सबसे पहला लफ्ज़ है, सबसे पहला वर्ड है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन प्रोनाउंसिएशन पर खास तवज्जो दें। ऑब्स्टेट्रिशियन ऑब्स्टेट्रिशियन ये एक लैटिन वर्ड है। ऑब्स्टेट्रिक्स लैटिन वर्ड कौन सा है? ऑब्स्टेट्रिक्स। इसका मतलब होता है मिडवाइफ। मिडवाइफ ऐसी औरत या ऐसी नर्स को कहते हैं जो बच्चों की डिलीवरी करे। तो ऑब्स्टेट्रिक्स यह है एक लैटिन वर्ड जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है मिडवाइफ एंड ईशन मीन्स एक्सपर्ट, और ईशन का मतलब होता है एक्सपर्ट। तो ऑब्स्टेट्रिशियन ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड ईशन। तो जब इन दो लफ्ज़ों को कंबाइन किया गया तो बन गया ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन का मीनिंग होता है अ नर्स हु इज़ द एक्सपर्ट ऑफ डिलीवरिंग ऑफ अ न्यू चाइल्ड। ऐसी नर्स जो एक्सपर्ट है बच्चों की डिलीवरी करने में। तो जो नर्स या जो डॉक्टर या जो औरत बच्चों की डिलीवरी करने में महारत रखती हो, ऐसी नर्स, ऐसी लेडीज़ को हम ऑब्स्टेट्रिशियन कहेंगे। ऑब्स्टेट्रिशियन का लैटिन रूट वर्ड है ऑब्स्टेट्रिक्स और ईशन ये सफिक्स है, और इन्हीं दोनों वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन ऐसी लेडीज़, ऐसी नर्स या ऐसी औरत को कहेंगे जो बच्चों की डिलीवरी करने में महारत रखती हो, जो डिलीवरी की एक्सपर्ट हो। तो स्पेशलिटी को हम कहेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स, और जो स्पेशलिस्ट है उसे कहेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन, और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है ऑब्स्टेट्रिक या ऑब्स्टेट्रिकल। ऑब्स्टेट्रिक्स स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी जो उस लेडीज़ को, जो उस नर्स को महारत है, जो एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज को कहेंगे ऑब्स्टेट्रिक्स, और जिसके पास ये एक्सपर्टाइज है उस लेडीज़ को हम कहेंगे ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी कि वो स्पेशलिस्ट है, और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है ऑब्स्टेट्रिक या ऑब्स्टेट्रिकल। उम्मीद है ये एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ गया होगा। अब हमारे पास दूसरा वर्ड है पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन ये एक ग्रीक वर्ड पेडोज से बना है। पेडोज कहते हैं चाइल्ड को, ग्रीक वर्ड है पेडोज। पेडोज ग्रीक वर्ड है। पेडोज की मीनिंग होता है चाइल्ड, और एट्रिया इसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग। एट्रिया मीन्स मेडिकल हीलिंग, यानी कि मेडिकल इलाज करना, मेडिकली जो इलाज किया जाता है, जो हैंडल किया जाता है मरीज़ को, एट्रिया मेडिकल हीलिंग को कहेंगे, और ईशन कहेंगे एक्सपर्ट। ईशन कहेंगे एक्सपर्ट को, ईशन कहेंगे एक्सपर्ट को, जैसा कि आपने इससे पहले देखा। तो पीडियाट्रिशियन असल में ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कितने वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? तीन वर्ड्स का। पहला है पेडोज जिसका मतलब होता है चाइल्ड, दूसरा है एट्रिया जिसकी मीनिंग होते हैं मेडिकल हीलिंग, और तीसरा है एशियन जिसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट या एक्सपर्टाइज। तो इन तीन लफ्ज़ों से मिलकर बना पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन। तो अब देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या निकलेंगे। इसकी मीनिंग है its meaning is an expert doctor who treats new children that suffer from different diseases like chickenpox and mumps, and takes care to develop their health। तो पीडियाट्रिशियन ऐसे डॉक्टर को कहेंगे जो स्पेशलिस्ट है बच्चों के इलाज करने में, जो छोटे बच्चों के इलाज करने में एक्सपर्ट है। ऐसे डॉक्टर को, जो ख़ास बच्चों के अमराज का माहिर हो, ऐसे डॉक्टर को हम पीडियाट्रिशियन कहेंगे।
पीडियाट्रिशियन ये ऐसा डॉक्टर होता है जो बच्चों की बीमारियों का इलाज करता है। आमतौर से बच्चों को बचपन में चिकन पॉक्स, पम्प्स इस तरह की बीमारियां होती हैं। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चों को बुखार आता है और बारीक बारीक छोटे छोटे दाने पूरे जिस्म में निकल जाते हैं और उन्हें तकलीफ़ होती है और ये दाने महीनों उनके बदन पर होते हैं, तब जाकर ये ख़त्म होते हैं। और पम्स ये भी एक हल्का सा बुखार होता है इस बीमारी में, और नाक में सूजिश होती है। तो इस तरीके की बीमारी पीडियाट्रिशियन, इस तरीके की बीमारी जो तो पीडियाट्रिशियन वो बच्चों का इस बीमारी का वो इलाज करते हैं। इस तरह की बीमारी का पीडियाट्रिशियन इलाज करते हैं। और बच्चों की ग्रोथ और हेल्थ का ये डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनकी ग्रोथ किस तरह होगी, उनका उनका जो डेवलपमेंट है, जिस्मानी फिजिकली डेवलपमेंट किस तरह होगा, इन तमाम बातों का पीडियाट्रिशियन ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और ऐसे डॉक्टर को हम, ऐसे माहिर अमराज अतफ़ाल डॉक्टर को हम पीडियाट्रिशियन कहेंगे। तो जो स्पेशलिटी है, जो उस डॉक्टर को महारत हासिल है, उस एक्सपर्टाइज को, उस महारत को, उस स्पेशलिटी को हम कहेंगे पीडियाट्रिक्स। और जो डॉक्टर है, उस डॉक्टर को, जिस डॉक्टर को ये महारत हासिल है, जो स्पेशलिस्ट है, उसे पीडियाट्रिशियन कहेंगे, जैसा कि बयान भी हुआ। और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है पीडियाट्रिक। पीडियाट्रिक। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ गया होगा। अब तीसरा नंबर हमारे पास है पेडागोजी। पेडागोजी पेडागोजी ये भी दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। ये दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। पहला है पेडोज। पेडोज का मीनिंग आपको पता है। पेडोज के मीनिंग होते हैं चाइल्ड। पेडोज का मीनिंग होता है चाइल्ड। और एगोगोज मीन्स लीडिंग या लीडर। जो लीडर होता है उसे हम एगोगोज कहते हैं। और ये दोनों जो तो ग्रीक वर्ड हैं। पेडागोजी मीन्स टू लीड एंड टीच द चिल्ड्रन। The first leader or teacher of a child is his or her mother and then the school teachers. तो पेडागोजी ऐसे को हम कहेंगे जो पेडागोजी कहते हैं लीड करना, बच्चों को लीड करना, उन्हें टीच करना, बच्चों को टीच करना, उनकी तरबियत करना, उन्हें तालीम देना, इस अमल को हम कहेंगे पेडागोजी। तो जो फर्स्ट लीडर या फर्स्ट टीचर होता है बच्चे का, वो उसकी माँ होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, और फिर स्कूल टीचर्स होते हैं। जो स्पेशलिटी है वो कहलाती है पेडागोजी। इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है पेडागोजिक या पेडागोजिकल। पेडागोजिकल। इसी से एक लफ्ज़ और है पेडागॉग। पेडागॉग। पेडागॉग मीन्स अ टीचर हु इज़ ओल्ड फैशन्ड एंड नैरो माइंडेड। पेडागॉग ऐसे टीचर को कहेंगे जो ओल्ड फैशन्ड हो, यानी कि जो पुराने फैशन को पसंद करे, और नैरो माइंडेड हो, यानी कि पुराने ख्यालात और पुरानी आइडियाज़ को वो तरजीह दे, नए आइडियाज़ और नए ख्यालात को, नए ओपिनियंस को वो पसंद ना करे। ऐसे टीचर को पेडागॉग कहेंगे जिसका तरीक़ा तदरीस पुराना हो। ये एक मीनिंग हुई। पेडागॉग के एक दूसरी मीनिंग ये भी है कि ऐसा टीचर जो पढ़ाने में महारत रखता हो, जो पढ़ाने में माहिर हो, बच्चों को कुछ इस तरह से पढ़ाए जैसा कि उसे बहुत कुछ मालूम है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मालूम, उसे बहुत अच्छी तरीके से एक एक चीज़ का पता है, इल्म है। ऐसे माहिर टीचर को भी हम पेडागॉग कहेंगे। आज का हमारा चौथा नंबर आखिरी है डेमागॉग। डेमागॉग। डेमागॉग ये भी दो लफ्ज़ों का मजमुआ है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डेमोज एंड एगोगोज। डेमोज ये ग्रीक वर्ड है, और डेमोज कहते हैं पीपल को। इसे कहते हैं पीपल को। डेमोज मीन्स पीपल, लोग, आदमी, आदमियत, और प्लस एगोगोज। एगोगोज मीन्स लीडर, इससे पहले बयान हुआ। एगोगोज मीन्स लीडर या लीडिंग। तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है डेमागॉग। डेमागॉग की भी मीनिंग देखते हैं क्या है। Demagogue means to mislead the people, especially a politician whose speech raises
people's emotions related to their religious community, caste, etc., accept the real facts of the country or conditions of the citizens because the politician wants to get power and his benefits instead of the citizens' benefits. तो डेमागॉग ऐसे शख्सों को हम कहेंगे या ऐसे पॉलिटिशियन को कहेंगे या ऐसे लीडर को कहेंगे जो लोगों के जज्बात को अपनी तकरीर के जरिए उभारे, लोगों के जज्बात, ऐसे जज्बात जो उनकी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, जो उनकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हों, जो उनकी कास्ट से रिलेटेड हो, ऐसे जज्बात को जो उभारे उसे हम डेमागॉग कहेंगे। उसका मकसद इन जज्बात को उभारने का ये होता है कि वो अपना फ़ायदा हासिल करे, वो पावर में आना चाहता है और वो पावर में आने के लिए ये इसलिए वो पावर में नहीं आना चाहता कि वो आवाम की खिदमत करेगा या फिर कंट्री का डेवलपमेंट करेगा, बल्कि उसका असल मकसद होता है अपना खुद का फ़ायदा, सेल्फ बेनिफिट के लिए वो पावर में आना चाहता है। तो जो ऐसा शख्स है, जो ऐसा पॉलिटिशियन है, हम उसे डेमागॉग कहेंगे। और आजकल तो हिंद और पाक में ऐसे ही लोग हैं जो बरसरे इक़्तिदार हैं, जो सिर्फ अपना फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए पावर में रहते हैं और आवाम के ऊपर क्या गुजर रही है, आवाम के क्या मसाइल है, कंट्री के क्या मसाइल हैं, ये मुल्क के क्या मसाइल है, इन तमाम से वो अपने मुंह को और अपने चेहरे को फेरे हुए रहते हैं और अपने मकसद में और अपनी ज़ाती मुफाद के लिए वो पावर हासिल करते हैं। तो जो अब इसके अंदर भी देखो दो फॉर्म हैं, एक तो डेमागॉग जो पर्सन है जो बैड पॉलिटिक्स करे, जो ख़राब सियासत करे, ऐसे को हम डेमागॉग कहेंगे। और जो बैड पॉलिटिक्स है, जो नज़रिया है, जो जिस रूल को ऐसा शख्स डेमागॉग जिस रूल को, जिस कंसेप्ट को, पॉलिटिकल रूल को जो अपनाए, उस रूल और उस पॉलिटिक्स को हम कहेंगे डेमागॉगी या डेमागॉगरी। क्या कहेंगे? डेमागॉगरी या डेमागॉगी। तो डेमागॉगी या डेमागॉगरी ये बैड पॉलिटिक्स है, ये ऐसे रूल्स हैं, ये ऐसे पॉलिटिकल रूल्स हैं, ये ऐसे मेथड है पॉलिटिक्स के जो बैड हैं, जो ख़राब हैं, जो आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचाते, ना मुल्क की ये तरक्की करते हैं ऐसे नज़रियात, ऐसे रूल्स, ऐसे मेथड्स, बल्कि ये सिर्फ डेमागॉग या बैड पॉलिटिक्स को फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ गया होगा और आपने एक एक के मीनिंग्स नोट कर लिए होंगे और